हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के आवेदन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन विषयों के चुनाव में अभ्यर्थी अभी भी खासे परेशान हैं। फाइनल आवेदन से करने से पहले आपको बहुत सारी ऐसी गलतियों पर ध्यान देना है जो आपके लिए नासूर ना बने आगे चलने वाले समय में। तो ऐसी गलतियां यदि आपने कर दी हैं तो आपको ज़िंदगी भर दोस्तों पछताना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो चलिए इन गलतियों पर हम नज़र डालेंगे और सब्जेक्ट चुनाव पर भी हम विशेष यहाँ पर अपडेट डिस्कस करेंगे। कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो या कोई भी आपने डिग्री रख ली हो तो उसके लिहाज से बताएंगे, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे जो कुछ भी हो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो विषय चुनाव के बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो जो स्टूडेंट स्नातक यानी कि बीएससी, पीसीएम और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, होम साइंस, एग्रीकल्चर, बीटेक, बीसीए, बी फार्मा किए हैं और बीएड बीटीसी किए हैं और जूनियर की टेट सीटेट विज्ञान वर्ग से पास हैं, वो मैथ, साइंस और सामान्य अध्ययन की तैयारी करें। उनको गणित विज्ञान दोनों के 100 प्रश्न हल करने होंगे। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैथ साइंस का अगर कोई भी आपका टॉपिक रहा है ग्रेजुएशन में, कोई भी सब्जेक्ट रहा है तो आप बखूबी दे सकते हैं। इसमें बीसीए वाले भी आ गए, बी फार्मा भी आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, होम साइंस आ गया और इसके बाद जो है पीसीएम आ गया और ये जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आ गया। कुछ भी है तो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप बीएड बीटीसी हो और जूनियर का टेट या सीटेट निकाल रखे हो। ठीक है। अब दूसरे कैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीए किया है। यदि कला वर्ग से हैं, टीटी सीटेट पास हैं और सामाजिक अध्ययन यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई विषय पढ़ा है यदि आपने स्नातक में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि सर फाइनल ईयर में मेरा नहीं है मैथ, तो क्या मैं मैथ ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो भाई, ग्रेजुएशन में तो है ना सब्जेक्ट। या इकोनॉमिक्स नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है, तो इसमें यार ये फालतू वाली बवालबाजी ना किया करें। सीधे से आप भरिए, कला वर्ग से हैं आप। और मैंने इसका एक भी उदाहरण, भाई टीटी आपने किस आधार पे दिया था? टीटी का पेपर 2 किस आधार पे दिया था? इसी आधार पे आप गए थे एसएसटी में कि मैं कला वर्ग से हूँ, इसी आधार से गए थे आप मैथ एंड साइंस से कि मैं साइंस वर्ग में हूँ। तो बस आपको उसी सब्जेक्ट को चूज कर लेना है। कौन सा बवाल है यहाँ पे? अब देखिए भाषा वाले के लिए क्या है। यदि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से भाम भरने के लिए स्नातक में भाषा एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए, भाषा आपकी एक विषय के रूप में रही हो, ठीक है, तभी आप उस लैंग्वेज से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में, भले ही आपने लास्ट ईयर में छोड़ दिया हो, कोई मान लिया हिंदी छोड़ दिया हो या इंग्लिश छोड़ दिया हो, तो आप उसको भर सकते हो। ठीक है। और टेट सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब बीकॉम के बाद बीएड और बीटीसी कला वर्ग से टेट सीटेट जूनियर पास अभ्यर्थी सामाजिक अध्ययन में आवेदन कर सकते हैं। कुछ बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग किससे जाएंगे? एसएसटी से जाएंगे। यहाँ पर बहुत रेयरली कुछ लड़के बीबीए भी कर रखे हैं, तो बीबीए वाले भी यहाँ पर एसएसटी से जाएंगे, कला वर्ग से। ठीक है। अब स्नातक में 50% अनिवार्य है, लेकिन 29 जुलाई 2011 से पूर्व स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों पर 50% की बाध्यता नहीं है और इनको ही मुझे लगता है रिलैक्स मिलेगा। 2011 से पूर्व जिन्होंने स्नातक किया और उस आधार पर बीएड किया है तो उनको रहने वाला बेनिफिट, लेकिन पीजी बेस जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको रिलैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो आगे आने वाले शुद्ध पत्र में या कुछ भी पीएनपी जारी करे। भाई आवेदन तो सब लोग करो, ठीक है, 700 का मुंह ना देखो। कोर्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, उस पर पटिशनर वगैरह बन रहे हैं, तो इस तमेले झमेले में ना पड़ें। कुछ लोग अपनी पटिशन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सहयोग भी कर सकते हैं। 50% जो स्नातक बाध्यता है उसके लिए रिट जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ जानी है। ठीक है। 21 से 40 वर्ष और आरक्षित श्रेणी को 5 साल का यहाँ पे रिलैक्स प्रोवाइड किया जाएगा और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 15 साल का रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग भी आयु के बारे में क्लियर हो गया।
और देखिए उत्तर प्रदेश का निवासी कम से कम 5 वर्ष पूर्व का आवश्यक है, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। और प्रधानाध्यापक के लिए आयु न्यूनतम 30 है, 30 से पहले वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। और 5 वर्ष का अनुभव मान्यता प्राप्त विद्यालय से अनिवार्य है। और मान्यता प्राप्त विद्यालय आपका जूनियर का होना चाहिए, प्राइमरी का नहीं होना चाहिए। कि जो बहुत लोग क्या है, प्राइमरी में टीचर हैं 5 साल, तो वो वैलिडेट नहीं करेगा। आप नियमावली उठाकर देख लो, लेकिन आप भर दो प्रधानाध्यापक से, नहीं होगा बाद में तो नहीं कंसीडर होगा, बस इतना सा होगा। लेकिन वही है कि आप पहले से ना भरो, फिर बाद में इन लोगों का कुछ आ जाए तो पछताना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ ना करो जिससे आपका घाटा ही घाटा हो, ठीक है। अब मैं कुछ क्लियर करूँ। देखिए, यदि कला वर्ग के अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग से टेट सीटेट पास हैं और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी कला वर्ग से टेट सीटेट पास हैं, तो उनका टेट सीटेट भर्ती के लिए अमान्य हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, आप नहीं वैलिड हो पाओगे। मान लिया स्नातक आपने विज्ञान वर्ग से किया और कला का आपने टीटी लगा दिया, तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। 10वां पॉइंट है कि 29 जुलाई 2011 के बाद के स्नातक और बीएड बीटीसी वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे एससी हो, बीसी हो, एसटी हो, सभी को 50% अनिवार्य रखा गया है। किसी तरह के बदलाव होने पर आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो जाती है विषयों के चुनाव के बारे में एक सटीक जानकारी। ऐसे आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और इसका कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी अब कोई नहीं उपलब्ध हो पाएगी। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनल आवेदन से पहले आप गलतियां क्या ना करें। देखिए दोस्तों, जिस दिन आप आवेदन करें, ये सटीक मान लें कि उस दिन आपके समस्त एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आपके पास। और साथ ही साथ अगर डिफरेंटली एबल्ड है, आरक्षण संबंधी जो भी प्रपत्र है, निवास है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इसके इतर आपको कोई भी सहूलियत नहीं मिलेगी। अगर आपके पास नहीं है तो लफड़ा फंसेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन में आपको साफ साफ इस बार लिखाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दे लें। अब देखिए, जाति निवास के बारे में लोगों का विभिन्न प्रकार का मत है कि सर मेरा 13 का है, 12 का है, 11 का है, 15 का है, 16 का, 18 का। तो भाई कभी का कुछ भी हो, लेकिन ये होता है कि अगर लेटेस्ट हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था आवेदन के दिन कि यार इसमें 2-3 दिन तो समझने में लग जाएगा, तब तक सीधे से सहज जन सेवा केंद्र से भरवाओ फॉर्म और इसके बाद ले लो, 2 दिन के अंदर बन जाता है सिस्टम से चलिए तो बन जाएगा। और फिर इसके बाद आवेदन कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, जारी दिनांक साफ साफ आपसे मांग रहा है तो उसको भर दें। हालांकि पहले का भी होगा, चलेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब कोई पुरातन काल का कि सर 2012 का है, चल जाएगा क्या? अरे भाई 8-9 साल से कर क्या रहे थे? अगर इस प्रकार के मतलब फालतू वाले क्वेश्चन ना किया करें। आपका ऑनलाइन अगर वो शो कर रहा तो चलेगा, चलने को तो चलेगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यार लेटेस्ट ले लो तो क्या प्रॉब्लम है। साल 2 साल 3 साल पहले तक का हो तो बढ़िया है, बेहतर है। और भी पहले का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, अब पिता पति वाले में जो विवाहित महिलाएं हैं वो अवश्य ध्यान दे लें। पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर उसमें कहते सर बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और इस बार क्या हुआ, नियुक्ति निरस्त कर दिया 1000 की। ये जो 28 मई के बाद का प्रोपोगेंडा है वो यही है, क्योंकि महिलाओं ने पति पक्ष का लगाया हुआ था, फिर उनसे मांगा गया पिता पक्ष का, तो उन्होंने बाद में किसी भी प्रकार से बनवाया। अब भाई बनवाया तो बाद का जारी दिनांक दिखा रहा है। तो इस वजह से सभी जितनी भी महिलाएं विवाहित हैं, चाहे आपके जन्म का ही क्यों ना जाति प्रमाण पत्र बना हो, आपके पास मायके पक्ष का होना चाहिए। ससुराल पक्ष का नहीं चल पाएगा तो नहीं चल पाएगा। पिता की और पति की जात चाहे सेम हो, चाहे जो कुछ भी हो, 1000 लोग चक्कर काट रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, नोटिस के ऊपर नोटिस उनको मिलती जा रही है और उनका नियुक्ति भी निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट कचहरी होगी, दुनिया का फजीहत फैलेगा। तो इसमें आप अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र यानी कि मायके पक्ष से निर्गत करवा लें। जैसे किसी का नाम सीता देवी है और उसके पिता का नाम राम कुमार है,
तो सीता देवी राम कुमार का जाति प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा, क्योंकि महिला का जो जाति है वो उसके पिता से डिसाइड होता है, ना कि उसके पति से। ठीक है, वलसम्मा पाल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। चलिए, ये हो गया। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में गलती है, कुछ भी है, तो भाई ऐसे लोगों को करेक्शन करवा लेना चाहिए पहले से ही। आप ये समझ लें कि फाइनल प्रिंट लेने के पहले, सॉरी, जो आप मतलब अंडरटेकिंग जो है उसको आपको पूरी तरीके से हाथ से भरना है, अपना नाम लिखना है, साइन करना है, और इसके बाद समस्त एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बढ़िया यार चिरकुटाई ना किया करो, सीधे से मोबाइल में भर रहे हो फॉर्म तो 150 बचा रहे हो, तो 2 रुपया 3 रुपया का प्रिंट आउट करवा लो, और उसमें आराम से जो जो भरा है खुद अपने सारे मार्कशीट के जो मतलब प्रपत्र हैं उनका जेरोक्स एक तरफ रख लो और मिलान कर लो। सबसे बड़ी ये कमी है कि आप लोग यही करते हैं, जल्दबाजी में चिरकुटाई करते हैं, मोबाइल में इधर उधर देखते हैं, और फिर इसके बाद ये होता है कि सर क्या हुआ, मार्कशीट नंबर का ये नहीं गलत हो गया, इसकी जगह वो हो गया। तो इसमें खुद भी देखिए, अपने भाई बहनों को मिलान करवा लीजिए कि जो जो हेड्स मैंने भर रखे हैं इनको मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेट करो। अगर कहीं प्रॉब्लम है तुरंत रजिस्ट्रेशन को कैंसिल मारो, दूसरा मोबाइल नंबर, शायद उसी में ले रहा तो ठीक है, नहीं ले रहा तो दूसरी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज करो, फटाफट फिर से पूरा रजिस्ट्रेशन कर लो और आवेदन, कोई भी उसमें गलती ना हो, पूरा आपका जो फॉर्म है एकदम सही होना चाहिए। कुछ लोगों को क्या हुआ, सर हमने जो भरा था फॉर्म फाइनल प्रिंट मार दिया, सब कुछ कर दिया, डिक्लेरेशन में सिग्नेचर भूल गए। भाई क्यों भूल गए, फिर से उसको भरो, 700 रुपए फिर लगाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। कुछ का क्या है, जाति प्रमाण पत्र का हमने जारी दिनांक इसकी जगह 2020 की जगह 22 डाल दिया। अरे भाई क्या है, तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत हो गई फिर। अब ये काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, दिक्कत तो नहीं होगी, संशोधन संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फॉर्म बहुत बेहतर और कायदे से भरना, और नहीं तो फिर पछताओगे, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, कोई इसका सॉल्यूशन निकल के नहीं आने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना है। और मैंने जो भी मार्कशीट, अब मार्कशीट लेके आ जा रहे हैं उसमें सत्यापन की, अरे सर इसमें चल जाएगा क्या, यही होगी क्या, मुहर लगी है, अरे भाई सर्टिफिकेट देख लो, वहां पे जो प्रिंटेड डेट है कंप्यूटराइज्ड उसको छाप मारो। ठीक है, तो अब मैंने बहुत कुछ बता दिया है दोस्तों। अगर अब तक आपका नहीं क्लियर हो पाया है तो मेरी तरफ से मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि फाइनली फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है मुझे भी, जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो बेचारा इधर उधर टहलता है, आपाधापी सहता है। तो इस वजह से जो चीजें हैं अभी से क्लियर कर लो तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, टेंशन फ्री रह के तैयारी भी कर पाओगे, नौकरी ले पाओगे, सब कुछ होगा। ठीक है, पद कम है लेकिन समय कम है, तैयारी सटीक होनी चाहिए, और इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए। ठीक है, सबके लिए समय कम है, उसमें ऐसा नहीं है कि यार हमारे लिए तो कम, हम फार्म भरते रह गए, तो सब कोई फार्म भर रहा है अभी, कोई फार्म से निकल नहीं पाया है। तैयारी अभी 15 20 दिन 25 दिन जमकर होगी, जबरदस्त होगी। 20 के आवेदन खत्म होने के बाद 20 मार्च से लेकर 18 लगभग 1 महीने जी तोड़ करेंगे तैयारी लड़के, तब आप भी निपटिएगा कायदे से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।